एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता है। उसके पास सिर्फ एक गाय होती है, गौरी। रामू गौरी को अपनी जान से भी ज्यादा मानता था। वो हर रोज उसे नहलाता, समय पर खाना खिलाता और उसकी खूब देखभाल करता। गौरी ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। उसके बिना रामू अपनी दुनिया अधूरी समझता था। रामू रोज सुबह गौरी को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था और खुद अपने काम में लग जाता था। गौरी भी समझदार थी। वो दिन भर पेट भरकर हरी घास खाती और शाम होते होते खुद ही वापस घर आ जाती थी। रामू उसके दूध को निकालकर बाजार में बेचता और उसी से होने वाली कमाई से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी। तभी गांव में भयानक सूखा पड़ जाता है। चारों तरफ जमीन फट जाती है, कुएं सूख जाते हैं और हरियाली गायब हो जाती है। इस भयानक सूखे के कारण रामू की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। रामू गहरे सदमे में चला जाता है। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई देने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे गंगा मैया, आपने ये क्या कर दिया? आपने हमारे जंगल में अपने सुनहरे कदम क्यों नहीं रखे? देखिए, हमारी सारी फसलें सूख गईं, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे? मैं अपनी गौरी को और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? जब रामू खेत से मायूस होकर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। वह सोचता है, शायद भगवान ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर वह मंदिर के अंदर जाने का मन बना लेता है। मैं अब पूरी तरह टूट चुका हूं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब मैं इस मंदिर में जाऊंगा और भगवान से अपनी परेशानियों का समाधान मांगूंगा। जब तक मेरी हर समस्या का हल नहीं मिलेगा, मैं यहां से वापस घर नहीं जाऊंगा। रामू अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ता है। उसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां थीं कि वह चाहकर भी अपने कदमों की डगमगाहट रोक नहीं पा रहा था। थका हुआ शरीर और टूटा हुआ मन लेकर वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। हर कदम के साथ उसकी उम्मीद और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। रामू जैसे तैसे अपने थके हुए कदमों से मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में गहरा दर्द। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और रोते हुए उनसे प्रार्थना करने लगता है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी होती है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने के लिए जिद कर रहा हो। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे जीऊंगा? अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? और मेरी गौरी, उस बेचारी को क्या खिलाऊंगा? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। रामू का इतना कहना ही था कि मंदिर में अचानक गहरी शांति छा गई। हवा हल्की सी चलने लगी और दीपक की लौ धीरे धीरे कांपने लगी। तभी अचानक मंदिर के एक पत्थर से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। रामू, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी हर एक समस्या को जानता हूं। जिस तरह मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है, उसी तरह तुम्हारे भोजन का भी इंतजाम करूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारा दिल बहुत ही नेक है रामू। मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। ठीक है भगवान, मैं अब घर जा रहा हूं, लेकिन मेरी और मेरे पूरे परिवार की उम्मीदें अब सिर्फ आप पर ही टिकी हैं। कृपया हमें निराश मत कीजिएगा। इतना कहकर रामू मंदिर से बाहर निकलता है और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम अब भी थके हुए थे।
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। उसकी आंखों में एक नई किरण चमक रही थी। उम्मीद की कि अब भगवान उसके साथ कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे उसका घर परिवार भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन रामू अपना सारा काम खत्म करके एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान ने कल कहा था कि वो मेरी परेशानियों को दूर करने का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे और कब हमें इस चिंता से मुक्ति मिलेगी। रामू की आंखों में फिर से हल्की उदासी छा जाती है और वह आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है। रामू अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक मीठी और शांत आवाज सुनाई देती है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू एकदम चौंक जाता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। रामू हैरानी से चारों ओर देखने लगता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी फिर वही आवाज आती है, रामू इधर देखो। रामू की नजर जैसे ही गौरी पर पड़ती है, वह सन्न रह जाता है। गौरी शांत स्वर में कहती है, मैं ही बोल रही हूं। रामू की आंखें फैल जाती हैं। तुम बोल सकती हो? गौरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ रामू, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, मैं एक जादुई गाय हूं। रामू, भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर ही मुझे ये शक्तियां प्रदान की हैं, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा ईमानदार और मेहनती बने रहना होगा। अगर तुम मुझसे ये वादा करते हो, तो मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगी। मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है और ना ही कभी करूंगा। बेईमानी का धन कभी सही रास्ता नहीं होता। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं। मैं मेहनत करके ही खाऊंगा और अपने परिवार को भी सिर्फ मेहनत की रोटी ही खिलाऊंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल हम दोनों जंगल चलेंगे। तुम सुबह तैयार रहना। गौरी की आवाज में विश्वास था और रामू के दिल में पहली बार सुकून और उम्मीद की एक नई रोशनी जग उठी।